नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बाद। बरदरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरदरान, हम लोग सूरह अल आराफ की आयत नंबर 48 तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से हम लोगों ने सुनाए और बेशक आप सब ने सुना होगा और उम्मीद करता हूँ आप सब अपनों में शेयर भी किए होंगे। बहरहाल, आइए हम और आप सूरह अल आराफ की आयत 149 और उसके आगे की तर्जुमा पर गौर व फिक्र करते हैं। इंशाअल्लाह ताला तवज्जो की ज़रूरत है बेशक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। और जब नादिम हुए और मालूम हुआ कि वाकई वह लोग गुमराही में पड़ गए, तो कहने लगी कि अगर हमारा रब हम पर रहम न करे और हमारा गुनाह माफ़ न करे तो हम बिल्कुल गए गुजरे हो जाएंगे। आपको एक बार मुख्तसर पीछे की आयत ज़रा मुख्तसर में बता दूं। ये वाक़या उस वक़्त का बताया जा रहा है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कोह तूर पे बुलाया, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 30 + 10 40 दिन रहे। उस दरमियान नीचे में बनी इसराइल वालों ने बड़ी एक अहमक काम कर दिए। उन लोगों में एक सामरी नाम का शख्स जो था, या तो वो अपने कारोबार से सामरी कहलाया जाता था या फिर उसका नाम था अल्लाह जाने, ठीक है ना। उसने जो है कि लोगों को गुमराही में डाला और ख़ुद को अच्छा बनने के चक्कर में उसने लोगों से उनके पास जितने भी ज़ेवरात थे उन सबको इकट्ठा किया और उसको पिघलाया और उसको पिघला करके उसने गाय के बछड़ा नुमा एक मूरत बनाया, है ना, जो कि अंदर से खोखला था, ठीक है ना। और उसमें जो है कि वो मिट्टी को डाला, जिस मिट्टी को उस सामरी ने उठाया था। उस वक़्त जब उसने देखा था कि कोई शख्स एक सवार पर बैठा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए आता था और जाता था, तो उस सवार का पैर जिस जगह पे पड़ता था उस जगह की ज़मीन जो है कि हरी भरी हो जाती थी। अगर सूखे पे पड़ता था तो वो जगह हरा हो जाता था, हरियाली हो जाती थी। तो उसको जो है कि शुबा हुआ और उसको लगा कि ये ज़रूर कोई पाक चीज़ है, ये ज़रूर कोई पाक है, और उसने वहाँ की वो मिट्टी को उठा लिया था। वही मिट्टी को उसने जो है कि इस बछड़े नुमा जो मूरत बनाया उसमें डाला। तो उस मिट्टी की खुसूसियत ये थी, या वो सवार, और वो सवार जिस सवारी पे था वो तो भाई जन्नत का सवारी था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे जिस पे सवार होकर के वो आते थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए, बात करने के लिए। बहरहाल, तो वो मिट्टी जिंदा हो जाती थी। तो उसी तरह से जब उसने उस बछड़े के मूरत में डाला तो कह लिया जाए कि उसके वजह से, या फिर साइंटिफिकली जैसा कि हमने लास्ट टाइम बताया कि वो जो है कि वैक्यूम निमा था, तो इधर से हो और बीच में वैक्यूम रहे तो आवाज़, तेज से आवाज़ अगर चले तो सरसराहट की वजह से आवाज़ गूंजती, तो उस तरह की आवाज़ आई। तो बनी इस्राइल के लोगों ने जो है कि उसको खुदा मान लिया और नाचने गाने झूमने लगे। और सामरी जो है कि कहने लगा कि मूसा तो जो है कि इतने दिनों से उस पहाड़ पे गए हुए हैं खुदा को ढूंढने, खुदा तो यहाँ आ गए हमारे पास, ये है हमारा खुदा हमारे पास आ गए। और लोग बड़ा खुशी से नाचने गाने लगे। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को बहुत समझाया, बहुत रोका, मगर कोई जो है कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की बात न माने। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम को ऊपर में अल्लाह ताला ने खबर दी कि जाओ देखो नीचे तुम्हारे क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है,
तो वो बड़े ही, और उसी वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अल्लाह ताला ने तख्तियों पर नाजिल फरमाई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तख्तियाँ लेकर के नीचे उतरे और बनी इस्राएल को देखे कि ये सब काम कर रहे थे तो खूब डांटे, बिगड़े। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को बहुत बिगड़े। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने बहुत इन्हें समझाया मगर ये ना समझे। बहरहाल तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरात की तख्तियाँ वगैरह दिखाएं तो उन लोगों को बड़ा फिर एहसास हुआ, उनके अंदर फिर एहसास हुआ कि हाँ हमने गलत किया, हमने बहुत गुमराही वाला काम किया और वो बड़े परेशान हुए और तौबा किए, माफ़ी मांगे वगैरह वगैरह किए, है ना। तो और आप अपने ऊपर जुल्म करते थे, है ना वो लोग, और जब वह पछताएं और उन्होंने अपने को यकीनी गुमराह देख लिया तो कहने लगे अगर हमारा परवरदिगार हम पर रहम न करेगा तो हमारा कसूर ना माफ़ करेगा तो हम यकीनी घाटा उठाने वालों में से हो जाएंगे। बेशक क्योंकि उन्होंने अभी देखा था ना कि फिरौन को अल्लाह ताला ने किस तरह से गर्क कर दिया, है ना। अल्लाह ताला ने फिरौन को किस तरीके से गर्क कर दिया। वो फिरौन जो कि इतनी बड़ी लश्कर के साथ जो है कि बनी इस्राइल का पीछा कर रहा था और बनी इस्राइल को अल्लाह ताला ने जो है कि इतनी बड़ी रहमत अता फरमाई कि जो है कि समंदर के बीच में जगह बना दी और बीच से चले आए और उसी समंदर में जबकि फिरौन उसका लश्कर गर्क हो गया। तो इनको बड़ा जो है कि इस बात पर पछतावा। बहरहाल आगे देखते हैं। और जब मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम की तरफ वापस आए गुस्सा और रंज में भरे हुए तो फरमाया कि तुमने मेरे बाद यह बड़ी बुरी जानशीनी की, क्या अपने रब के हुक्म से पहले ही तुमने जल्दबाजी कर ली और जल्दी से तख्तियां एक तरफ रखें और अपने भाई का सर पकड़कर उनको अपनी तरफ घसीटने लगे। हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे माँ जान यानी भाईजान, उन लोगों ने मुझको बेहकीकत समझा और करीब था कि मुझको कत्ल कर डाले, तो तुम मुझ पर दुश्मनों को मत हंसाओ, है ना, और मुझको उन जालिमों के जेल में मत शुमार करो, है ना। हजरत हारून अलैहिस्सलाम वो बोले कि भाई हमने इनको बहुत समझाया मगर ये बाज ना आए तो आप बड़ा मेहरबानी रहम कीजिए, आप हमें इन जालिमों में शुमार न कीजिए। एक बार फिर से और जब मूसा पलटकर अपने कौम की तरफ आए तो ये हालत देखकर रंज व गुस्से से अपने कौम से कहने लगे कि तुम लोगों ने मेरे बाद बहुत बुरी हरकत की। तुम लोग अपने परवरदिगार के हुक्म मेरे आने में किस कदर जल्दी कर बैठे और तौरात की तख्तियों को फेंक दिया और अपने भाई हारून के सर के बालों को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगे। उस पर हारून ने कहा कि ऐ मेरे भाईजान, मैं क्या करता, कौम ने मुझे हकीर समझा और मेरा कहना ना माना, बल्कि करीब था कि मुझे मार डाले। तो मुझ पर दुश्मनों को सर ना हंसवाइए और मुझे उन जालिमों लोगों के साथ ना करार दीजिए, है ना। बहरहाल आगे देखते हैं तो क्लियर है, ठीक है ना। जहाँ तक बात है हारून अलैहिस्सलाम की, हारून अलैहिस्सलाम शायद उम्र में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बड़े थे। बहरहाल यहाँ पे भाई का सेंस कहा गया है ना। आगे देखते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे रब, मेरी खता माफ़ फरमा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तमाम बनी इस्राइल की तरफ से भी और ख़ुद की तरफ से भी माफ़ी मांग रहे हैं। ऐ मेरे रब, मेरी खता माफ़ फरमा और मेरे भाई की भी और मेरे भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की भी, और हम दोनों को अपनी रहमत में दाखिल फरमा और तू सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है बेशक, है ना। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाए कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे और मेरे भाई को बख्श दे और हमें अपनी रहमत में दाखिल कर और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है बेशक, है ना। बेशक जिन लोगों ने गौशाला परस्ती की, है ना, गाय की परस्ती की, उन पर बहुत जल्द उनका रब की तरफ से गज़ब और जिल्लत उस दुनियावी जिंदगी ही में पड़ेगी और हम अफ्तरा पर्दाजों को ऐसे ही सजा दिया करते हैं। अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं बेशक जिन लोगों ने बछड़े को अपना माबूद बना लिया उन पर अनकरीब ही उनके परवरदिगार की तरफ से आज़ाब नाजिल होगा और दुनियावी जिंदगी में जिल्लत उसके अलावा, और हम बहतान बांधने वालों को ऐसी सजा करते हैं। ये अल्लाह ताला ने वाज़े किया। और जिन लोगों ने गुनाह के काम किए फिर वह उनके बाद तौबा कर लिए और ईमान ले आए तो तुम्हारा रब
उस तौबा के बदले गुनाह माफ कर देने वाला, रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हमारा अल्लाह किस कदर रहमान है, किस कदर रहीम है, किस कदर गफूरुर रहीम है। अल्लाह ताला का वादा है, अल्लाह ताला का वादा है, जिस किसी ने भी अगर किसी से गलती हो गई और अगर वो उस पर शर्मिंदा हुआ, पशेमान हुआ और वो अल्लाह से माफ़ी तलब किया, तौबा किया, तो अल्लाह ताला बेशक वो मेहरबान है कि माफ़ फरमा देता है। इस आयत के वसीले से मैं खुद और आप सब की तरफ से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ, तौबा करता हूँ। ए अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को, जो कुछ भी हमसे गुनाह कबीरा, गुनाह सगीरा जाने अनजाने में, उसे माफ़ फरमा दे और अपने इस आयत के वसीले से हम सब के गुनाहों को बख्श दे। आमीन सुम्मा आमीन, है ना। और जिन लोगों ने बुरे काम किए फिर उसके बाद तौबा कर ली और ईमान ले आए, तो बेशक तुम्हारा परवरदिगार तौबा के बाद जरूर बख्शने वाला, मेहरबान है। बेशक 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 हमें यकीन है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा फर्द हुआ तो उन तख्तियों को उठा लिया और उनके मज़ामीन में उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते थे हिदायत और रहमत थी, है ना। और जब मूसा का गुस्सा ठंडा हुआ तो तौरेत की तख्तियों को ज़मीन से उठा लिया और तौरेत के नुस्खे में जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके लिए हिदायत और रहमत है बेशक। तो बहरहाल इसके आगे का फिर हम लोग इंशाअल्लाह अगले पार्ट में सुनेंगे और फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। फिलहाल इजाज़त दीजिए। सदाकल्लाहुल अज़ीम।